नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह। शिवशैली कंप्यूटर एजुकेशन अर्थात एसएससी चैनल आपका स्वागत है। सीपीसीटी की सीरीज में आज हम 1 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 का पेपर देख रहे हैं। पेपर का दूसरा भाग है, पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन 27 से 52 तक देखेंगे। पहला भाग आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 27, एक इमेज या डिस्प्ले का सबसे छोटा हिस्सा जिसे कंप्यूटर प्रिंट करने या डिस्प्ले करने में सक्षम उसे क्या कहा जाता है। यानी क्या पूछ रहा है कि इमेज की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है, पिक्सल होती है। इसे हम पिक्चर यूनिट भी कहते हैं। बिट तो आपकी सबसे छोटी इकाई मेमोरी की होती है, 0 1 को हम बिट बोलते हैं। एलसीडी आपका एक तरह का मॉनिटर का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा एक खुला स्रोत को ओपन सोर्स, इंग्लिश वर्ड सिंपल है इसका, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर से होता है जिसका सोर्स कोड अर्थात कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हो, चाहे आपका कोई लैंग्वेज हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसकी कोडिंग होती है। कोडिंग प्रोग्रामिंग भाषा में होती है। तो सोर्स कोड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसकी कोडिंग अवेलेबल होती है, यानी जिसके भी सॉफ्टवेयर मिला है वो उस कोडिंग में बदलाव अपने हिसाब से कर सकता है। तो पूछ रहा है कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स हम समझ चुके हैं। जैसे आप देखिए वर्ड, अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो आपको वर्ड यूज करते हैं, वर्ड का कोड आपको नहीं मिलता है, केवल आप वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी वर्ड के मेनू या कमांड में आप अपने हिसाब से कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यही विंडो 10 भी नहीं है, ना मैक ओएस है, ना एंड्रॉयड है। जो आपका लाइनक्स है ओपन सोर्स है। आप देखते हैं लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन बाजार में उपलब्ध हैं। क्यों उपलब्ध हैं? क्योंकि ये ओपन सोर्स है और बहुत सारे लोग कोडिंग में चेंज करके नया वर्जन लॉन्च कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश डैश वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन अनुप्रयोगों के बीच संचार को प्रसारित करने के लिए एक मानकीकृत माध्यम है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्लाइंट होते हैं वो जो सेवा लेते हैं, सर्वर वो जो सेवा देते हैं। जिनके बीच कम्युनिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड मीडियम है हमारा क्या है, वेब सर्विस है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, किसके बीच, क्लाइंट और सर्वर के बीच होता है। नेटवर्क तो कंप्यूटरों का समूह होता है, कई कंप्यूटर को जोड़ते हैं, उसे नेटवर्क बोलते हैं। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ऐसी कंपनियों से है जो हम इंटरनेट के सेवा उपलब्ध कराती हैं, जैसे आइडिया, एयरटेल वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संचार संकेतों को डैश डैश का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तो जो कम्युनिकेशन सिग्नल हैं वो फाइबर ऑप्टिक में ट्रांसमिट होते हैं लाइट के माध्यम से, इसलिए बहुत गति इसकी तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर आप किसी एक ही वेबसाइट पे बार बार जाते हैं तो आपको हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय क्या करना चाहिए। तो कॉपी बनाना कोई मतलब नहीं है, ना फाइल सेव करना मतलब है याद कर लेना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है, उसे बुक मार्क बना लेना चाहिए। आप अगर गूगल क्रोम में आते हैं तो ये देखिए स्टार करके बुक मार्क कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने बुक मार्क बना रखे हैं, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये सीधा खुल जाएगा, मुझे इसको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ये खुल जाएगा डायरेक्ट, हमें इसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैंने अपने ब्लॉग में क्लिक किया बुक मार्क को, देखिए बुक मार्क हो जाता है। तो आप इसे बुक मार्क बना सकते हैं। किसी बुक मार्क को हटाना है तो हटा भी सकते हैं उसे हम। ये मैंने डिलीट कर दिया तो हट गया यहाँ से। मुझे कोई नया जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे आप देखें अभी यहाँ पर हमारा व्यापम MP ऑनलाइन का नहीं है, यानी MP ऑनलाइन क्लिक किया। अब मुझे लगता है इसको बार बार खोलना है मुझे, तो बहुत सिंपल है, ये स्टार में क्लिक कर दें आप, स्टार में, तो ये बुक मार्क हो जाएगा। नाम पूछ रहा है, नाम क्या देना है, आप चाहे नाम बदल सकते हैं, नाम यही रहने दें। डन कर दिया मैंने, MP ऑनलाइन लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे बुक मार्क बार में आ गया है। अब मैं इसे क्लोज कर दूँ और दोबारा मुझे खोलना है तो केवल मुझे यहाँ क्लिक कर देना है। तो ये बेटर ऑप्शन है। जब भी आपको क्या हो, कोई वेबसाइट बार बार खोलनी है तो क्या करें, उसे बुक मार्क बना लें। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान है। इंग्लिश देख लें, कन्वीनियंट प्लेस यानी आसान सुविधाजनक स्थान। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन
को हम जल्दी प्राप्त कर सकें तो हम कहाँ स्टोर करें, तो कहाँ स्टोर करते हैं, एड्रेस बुक में स्टोर करते हैं। मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखते हैं, मैसेज हमारे रहते हैं, तो बॉक्स में एड्रेस रहते हैं, क्विक बॉक्स अलग है। तो एड्रेस बुक आपके कॉन्टेक्ट रखने का स्थान है जहाँ कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, MS वर्ड में डैश डैश मेनू में नए, खुले और बंद कमांड दिखाता है। इंग्लिश देख लें, क्या बता रहा है, कौन सा मेनू इसमें न्यू, ओपन और क्लोज कमांड होते हैं। तो न्यू, ओपन, क्लोज हमारी फाइलें ही होती हैं, तो ये हमारे कहाँ होते हैं, फाइल में होते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप वर्ड में सब, वर्ड ही क्यों, किसी भी आप फाइल में जाएंगे तो न्यू, ओपन आपको सेम मिल जाते हैं कमांड, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, MS वर्ड 2013, रिपीट करें 2013, 2007, 10, 13, 16, 19 में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप ये वर्जन देख के कन्फ्यूज ना हो। में रिबन के डैश डैश टैब पर उपलब्ध दस्तावेज दृश्य देख सकते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं। Which type of the ribbon do you need to see the document views that are available in MS Word 2013? क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट व्यूज हमारे किस टाइम में उपलब्ध हैं। तो डॉक्यूमेंट व्यूज हमारे इंसर्ट में तो होते हैं वो कमांड जिससे आप डॉक्यूमेंट में कुछ ला सकते हैं, टेबल वगैरह। पेज लेआउट में पेज सेटिंग के कमांड होते हैं, और होम टाइम में आपके फॉन्ट वगैरह कमांड होते हैं। डॉक्यूमेंट व्यूज के कमांड हमारे काम व्यू टाइम में होते हैं। यहाँ पे ये उत्तर मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, इसका उत्तर ये सही होना चाहिए। आप लोग और बेहतर चेक कर लीजिए इसे। बाकी अगर हम वर्ड में आए तो देखें, डॉक्यूमेंट के व्यूज जो होते हैं ये आपके यहाँ सारे व्यूज हैं। रीड मोड है, केवल आपको सीमित कमांड रीड में दिखेगा, वापस रीड से मैंने कर लिया। प्रिंट लेआउट मोड है, वेब लेआउट मोड है, वेबसाइट में कैसा दिखाई देगा। तो जो सारे व्यूज हैं वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं, व्यू टैब में होते हैं। पेज लेआउट की बात करें, यहाँ पे पेज के सेटिंग के कमांड होते हैं, व्यू संबंधी कमांड यहाँ तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से होना चाहिए व्यू टैब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी फ़ॉन्ट शैली नहीं है। बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर, स्ट्राइक थ्रू, कोई फ़ॉन्ट शैली नहीं है। सॉरी, इसमें से स्ट्राइक थ्रू भी है, रेगुलर कोई फ़ॉन्ट शैली नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर भी गलत यहाँ पे है। इसका उत्तर क्या होगा, रेगुलर होगा। स्ट्राइक थ्रू इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर क्या, रेगुलर है। अगर आप वर्ड में आए तो देखेंगे यहाँ पे आपको होम टाइम में बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, स्ट्राइक थ्रू भी है। रेगुलर नाम से यहाँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पूरा देख लें, रेगुलर नाम का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, रेगुलर होना चाहिए। स्ट्राइक थ्रू इसका उत्तर गलत है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब आप एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो केवल चार्ट बना रहे हैं सीट में, अलग सीट में, उसमें क्या चार्ट सीट बोलते हैं। उसमें आपने चार्ट बनाया हुआ है, बाकी उसमें कुछ रखा नहीं आपने भी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पावर पॉइंट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। स्लाइड वीडियो डाला जा सकता है, बिल्कुल डाल सकते हैं। पावर पॉइंट वीडियो स्लाइड डाल सकते हैं। फाइल में ऑडियो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट से चयनित पार्ट को स्लाइड में चिपकाया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं। स्लाइड में कैलकुलेशन के साथ बजट कार का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन स्लाइड में नहीं होती है। कैलकुलेशन हमारा MS एक्सेल के वर्कबुक में होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश डैश चार्ट एक डेटा सीरीज में आइटमों का आकार दिखाता है जो आइटमों के योग का अनुपाती होता है। तो अगर कई आइटम हैं तो पाई चार्ट इसके लिए हमारा बेहतर होता है। पाई चार्ट आपने देखा होगा, मतलब उसमें हम एक अनुपाती कैसा बना लेते हैं। और क्या होता है, जैसे जो आइटम छोटा है तो क्या होगा, उसके लिए हमारा यहाँ पे सर्कल छोटा आएगा, आइटम बड़ा होगा उसके लिए बड़ा आएगा। तो इस तरह दिखाता है, मालूम पड़ जाता है कि किसका कितना हिस्सा है पाई चार्ट से हमारा। ये छोटा हिस्सा है, ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्कशीट में शामिल किए गए चार्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश डैश रिसोर्सेज का आभासी पूल होता है। रिसोर्सेज का मतलब मेमोरी या सर्वर से होता है।
मेमोरी एप्लीकेशन सर्वर। इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अनिर्मित कंप्यूटर पावर से अनुप्रयोग कार्यात्मकता तक मांग पर उपलब्ध होता है। इंग्लिश देख लेते हैं। इज ए वर्चुअलाइज्ड पूल। वर्चुअल का मतलब क्या है कि वास्तव में हमारे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन हमें लगता है हमारे कंप्यूटर में चीज़ उपलब्ध है। रिसोर्सेज समझ चुके हैं। हर रिसोर्स कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स में आपका मेमोरी बताया, ओएस बताया, सब हमारे रिसोर्स में आते हैं। फ्रॉम रॉ कंप्यूट पावर टू एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी अवेलेबल ऑन डिमांड एक्सक्यूज यूजिंग इंटरनेट। यानी इंटरनेट का प्रयोग करके हम आभासी रूप से रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। जो आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल है। फेसबुक की क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल है। फेसबुक देखिए, आप फेसबुक यूज करते हैं वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। गूगल ड्राइव आपने यूज किया होगा। आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक स्पेस मिल जाता है 15 GB का गूगल ड्राइव में, जहां अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं और उसे इंटरनेट कनेक्शन होने पर कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 41 है, जीमेल डैश डैश ईमेल फोल्डर के समान है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या हमारा है, लेबल है। जीमेल एक आपने देखा है कि मेल सेवा है, जो ईमेल जिसके द्वारा ईमेल सेवा में उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, MS वर्ड दस्तावेज में सामान्य पाठ में ड्रॉप कैप वापस करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए। तो हम पहले ड्रॉप कैप जान लें। ड्रॉप कैप क्या होता है। जैसे ये देखिए मैंने वो लिखा है, हम चाहते हैं ड्रॉप कैप यानी ये जो ओ है हमारा कुछ नीचे की लाइन तक पहुंच जाए। इंसर्ट में आते हैं हम, इसमें कमांड इंसर्ट में रहता है और ये आप देखिए ये आपका ड्रॉप कैप ये कमांड है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया तो क्या हो गया, ऐसा आ गया है। पूछ क्या रहा है कि वापस लाना है इसे हम, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ड्रॉप कैप में गए और नन कर दिया तो क्या हो गया, पहले ऐसा हमारा हो गया है। यही पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए उत्तर इसका क्या है, नन है। ड्रॉप से तो हमारा ड्रॉप कैप बनता है, वापस लेने के लिए पूछ रहा है तो नन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, रिबन के डैश डैश टैब के तहत MS एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध हैं। प्रोटेक्ट सीट प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प किस टैब में है। तो इंसर्ट में तो हमारे ये होते हैं, कुछ लाने के लिए होता है। फार्मूला में फार्मूले हैं, डाटा में डाटा पे स्पेशल ऑपरेशन कमांड है। ये दोनों कमांड हमारे कहाँ है, रिव्यू टैब में है। एक्सेल में देख लेते हैं। ये देखिए एक्सेल में आए, रिव्यू टैब में हम आ गए। यहाँ देखिए प्रोटेक्ट सीट प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये सारे कमांड हमारे उपलब्ध हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, MS वर्ड में कमांड फॉर्मेट चेंज केस अपर केस का क्या कार्य है। तो अगर आप अपर केस यूज करते हैं तो क्या करता है, ये सारे अक्षरों को कैपिटल कर देता है। अब ये पुराने वर्जन में फॉर्मेट में था ये कमांड, नए वर्जन में ये कमांड हमारा होम टाइम में है। तो यही ले लें, चेंज केस अपर केस क्या करेगा, ये सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है और ये होम में चेंज केस है, यहाँ पे हमने अपर केस कर दिया तो पूरा हमारा कैपिटल हो गया है। अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सबसे निकट से संबंधित हैं। तो दोनों प्रोटोकॉल ईमेल के प्रोटोकॉल हैं, तो जाहिर सी बात इसका आंसर ईमेल होगा। ये दोनों प्रोटोकॉल हैं जो ईमेल के लिए प्रयोग होते हैं, SMTP और POP3। क्वेश्चन नंबर 46 है, MS एक्सेल किस फाइल एक्सटेंशन से मैक्रो सक्षम वर्कबुक की पहचान करता है। यानी आपने मैक्रो लगाया है और मैक्रो के इनेबल वर्कबुक हमारी रहे, मैक्रो आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक्सटेंशन नेम होगा हमारा क्या होगा, .xls m मैक्रो से हो गया। नॉर्मली क्या होता है 2007 के बाद XLS X होता है और मैक्रो इनेबल के लिए क्या होता है, XLS S M होता है। XLS S तो 2007 के पहले के लिए था। क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट कमांड किस विकल्प में पाया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कमांड है, ये एक्सेल में होता है। देखिए एक्सेल में देखते हैं हमारे कमांड, ये थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ गया और ये आ गया मैं फार्मूला में, देखिए ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड, ये मैंने क्लिक किया तो
क्या बता रहा है, जो आंसर आया है कहाँ कहाँ से आंसर आया है, ये इसके मतलब पूर्वज कौन है। और ऐसे डिपेंडेंट्स होता है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, डिपेंडेंट किया, तो क्या दिखा रहा है कि ये सेल की वैल्यू कहाँ उपयोग हुई है, यहाँ उपयोग हुई है, ये शो कर रहा है, यहाँ यूज हुई है। तो ये आपका ट्रेस प्रेसिडेंट ट्रेस डिपेंडेंट कमांड। इससे मालूम, प्रेसिडेंट से क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट आया है, जैसे हमारा रिजल्ट 293 आया है, हमको जानना है कि 293 किस को जोड़ने से आया है। मैंने क्लिक कर दिया, बता रहे इन पांचों को जोड़ने से आया है, पूरा पांचों में बॉक्स लग गया है ना, इन पांचों का ऐड करने 293 प्रेसिडेंट्स पूर्वज इसके। डिपेंडेंट क्या होता है, मुझे जानना है कोई वैल्यू कहाँ कहाँ यूज हुई है, जैसे मुझे जानना है कि 61 कहाँ कहाँ यूज हुआ है, मैंने क्लिक किया, किस किस फार्मूले यूज हुआ है, डिपेंडेंट कर दिया, ये बता रहे कि यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ, यहाँ पर जहाँ एरो लगा है, सारे एरो हटाने हैं, क्या है, रिमूव एरो कमांड है। तो हमने इसका प्रयोग भी देख लिया कि हमारा कहाँ उपलब्ध है, एक्सेल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आप डैश डैश में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन करने का विकल्प MS पावर पॉइंट में होता है, वहाँ स्लाइड बनती है, आप एनिमेशन का विकल्प वहाँ आप यूज कर सकते हैं। एनिमेशन टैब भी यहाँ होता है, देख लीजिए, जहाँ आप एनिमेशन का कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, रिबन के टैब डैश डैश टैब का उपयोग करके MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सामग्री की एक तालिका बना सकते हैं। इंग्लिश देख लें, क्या बोल रहा है, क्या बना सकते हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का कमांड कहाँ होता है, ये हमारा कहाँ होता है, रेफरेंस टैब में होता है। वर्ड में आप देख लें तो ये आपको रेफरेंस टैब में पहले ही कमांड है, टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, जिससे आप आसानी से एक तालिका बना सकते हैं, क्या क्या सामग्री आपके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 है, MS वर्ड में इंडेंट किससे संबंधित है। तो इंडेंट क्या है, लेफ्ट और राइट से संबंधित है, टॉप बॉटम नहीं होता ना, बिफोर आफ्टर होता है। वर्ड में आप देख लें, यहाँ पे ये होम टैब में भी इंडेंट आपको उपलब्ध है। ये देखिए इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, एक तो ये आपका है ही है। इसके अलावा हम लेआउट में आए, ये देखिए इंडेंट यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ भी है। ये लेफ्ट बढ़ेगा हमारा, और राइट हमारे क्या है, राइट से बढ़ेगा इंडेंट। स्पेसिंग होती है बिफोर आफ्टर, पैराग्राफ के लिए है, इंडेंट लेफ्ट और राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रमबद्ध आदेश डैश डैश में उपलब्ध नहीं है। इंग्लिश देख लें, सार्ट कमांड किस में उपलब्ध नहीं है। सार्टिंग कमांड एक्सेल में है, वर्ड में है और एक्सेस में भी है। पावर पॉइंट में सार्टिंग कमांड हमारा नहीं होता है। वर्ड में आपका सार्टिंग कमांड कहाँ है, शुरुआत में ही होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन में है, ये देखें सार्ट कमांड है ये। और एक्सेल में तो सार्ट कमांड दो जगह है, आपका होम टैब में भी है, ये देखें सार्ट एंड फिल्टर, और फार्मूला टैब में भी है, सार्ट एंड फिल्टर, सॉरी डाटा टैब में है ये सार्ट एंड फिल्टर। पावर पॉइंट में इसना एक्सेस में भी होता है, डाटाबेस के लिए है, सार्टिंग कमांड वहाँ भी यूज होता है। अंतिम प्रश्न 52 है, निम्न में से क्या मेल मर्ज के लिए डेटा के स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो डाटा सोर्स हमारा बनता है जहाँ पे डाटाबेस मैनेज हो सके, उस सॉफ्टवेयर बनता है। आउटलुक मेल के बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ होती है। एक्सेल में भी बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट वर्कशीट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, आप वर्ड में बना सकते हैं। पावर पॉइंट में कोई भी हमारा डाटा सोर्स बन नहीं सकता है। इस तरह ये भाग खत्म होता है। आपने अगर ये पेपर दिया है 1 मार्च का, या कोई पेपर दिया हो, तो आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, लग रहा है कि व्याख्या कम हुई हो, तो कमेंट करके बताएं, तो उस प्रश्न को मैं कमेंट में ही रिप्लाई भी कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।